कनाडा ने फिर से दुनिया को बता दिया है कि अगर कोई देश टैलेंट को सम्मान देना जानता है तो वो है कनाडा। और इसी सोच के साथ कनाडा की नई इमिग्रेशन मिनिस्टर लीना डियाब ने अगले 3 साल का डिटेल्ड इमिग्रेशन प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि 2025 से 2028 तक का जो इमिग्रेशन है वो कैसा दिखने वाला है और इमिग्रेशन का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे चलेगा। यानी कि ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि ये एक मौका है लाखों लोगों के लिए जो एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं। तो अगर आप भी कनाडा पीआर, स्टडी वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए, और वीडियो को आपको एंड तक बिल्कुल देखना है, क्योंकि हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि नया टारगेट क्या है, किन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और आप खुद को कनाडा इमिग्रेशन के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। तो भाई बात सीधी है, कनाडा को टैलेंट चाहिए और इसके लिए सरकार ने 3 सालों का जो पूरा प्लान है वो सेट कर दिया है। 2025 में कनाडा लगभग 4,85,000 नए इमिग्रेंट्स को अपने देश में बुलाएगा। 2026 में ये टारगेट 5 लाख है और इसी लेवल पर 2027-2028 तक टारगेट मेंटेन किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो अगले 3 सालों में लगभग 15 लाख लोग कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर हासिल कर सकते हैं। जो वहाँ की इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं डियाब, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये प्लान सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब सवाल ये है कि किस किस को बुलाया जाएगा, यानी कि किन लोगों को ऑफर मिलेगा, किन लोगों को पीआर मिलेगा और किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है ना, वो स्किल्ड वर्कर्स का आता है। तो देखिए, कनाडा को ऐसे लोग चाहिए अभी 2025 में जो तुरंत कनाडा में आकर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, IT वाले लोगों की कनाडा को ज़रूरत है, इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, फाइनेंस वाले कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, और जो स्किल्ड ट्रेड है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कनाडा को। डॉक्टर्स को कनाडा पीआर देने वाला है, नर्सेज को पीआर देने वाला है, और जो फार्मासिस्ट हैं उनको भी पीआर देने की पूरी प्लानिंग है। यानी कि जो सिस्टम को मजबूत कर सके उन सभी लोगों को इस बार पीआर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो कनाडा से पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें भी फास्ट ट्रैक पीआर मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने कनाडा जाकर पढ़ाई की है और उसके बाद वहाँ पर काम शुरू किया है तो आपको पीआर मिलने के चांसेस आपके हाई हो जाते हैं। इसके अलावा जो फैमिली स्पॉन्सरशिप है, यानी कि जो लोग अपने स्पाउस को, अपनी पति या फिर अपने पत्नी को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पीआर देकर, उन्हें स्पॉन्सर करके, उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो फ्रैंकोफोन एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जो फ्रेंच बोलते हैं, उन लोगों के लिए तो अलग से स्लॉट रखा गया है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ है, अब पीआर के लिए सिलेक्शन टारगेटेड होगा, रैंडम नहीं। अब बात करते हैं उन रास्तों की जिसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रास्ता है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। ये सबसे फास्ट है और सबसे पॉपुलर तरीका है स्किल्ड वर्कर्स के लिए। CRS स्कोर बढ़ाना अब और ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा जो PNP का प्रोसेस है वो भी आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। अगर आपको पीआर चाहिए, हर प्रोविंस अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इनवाइट भेजेगा। टेक, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट टू पीआर पाथवे हैं, यानी कि जो लोग कनाडा में पढ़ चुके हैं, उनके लिए PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और फिर पीआर तक का सफ़र आसान किया जा रहा है। इसके अलावा जो फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोग्राम है, स्पाउस हैं जो पीआर होल्डर के, उनके बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको स्पॉन्सर करने वालों के लिए प्रोसेसिंग फास्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो रूरल और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है उस पर भी आप काफ़ी ध्यान दे सकते हैं। कनाडा अब बड़े शहरों से हटकर छोटे शहरों को भी बसाना चाहता है, इसीलिए इन स्पेशल प्रोग्राम्स में भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर लीना डियाब हैं, उन्होंने अपनी बात में 3 बातों पर बहुत जोर दिया है। सबसे पहली बात है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि अब जेन्युइन लोगों को कनाडा में पीआर दिया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा और ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाएगा जो पूरी तरह से कनाडा में जाकर सेटल होना चाहते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होने वाला है, डिजिटल होने वाला है। ज़्यादातर जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया जाएगा और उसकी वजह से वेट टाइम कम होगा। इसके अलावा अब सिर्फ टोरंटो और वैंकूवर ही नहीं, बल्कि जो छोटे शहर हैं
उनको भी प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके साथ साथ जो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉ है वो भी जारी होंगे, यानी कि जो हाई डिमांड वाले कैंडिडेट्स हैं, जो हाई डिमांड सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को ही इनवाइट भेजा जाएगा। तो भाई बात यहाँ पर बिल्कुल साफ है, कनाडा में मौका है, लेकिन सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए जो स्किल्ड हैं, जो जेन्युइन हैं और जो अपने लिए पूरी तरह से तैयारी कर आए हैं। उन सभी लोगों के लिए कनाडा ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और उन सभी लोगों को PR मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।